Hello, friends. Good afternoon, everyone. I feel privileged to bid farewell, of course virtually, to one of my best colleagues, Dr. Meera Srivastava, PG Principal, Government College, Lundkaran sir. I got opportunity to work with Dr. Srivastava for almost 2 decades in different capacities. Working with her has been an immense pleasure. Her graciousness about the people with whom she worked, her delight in and her acknowledgement of their success, and her ability to make them heroes have always impressed me. Dr. Meera is known for her professional behavior and hard work, and I am sure she has set a benchmark for all the others. Whatever the task was assigned to her, she completed it effortlessly. She was always creative when it came to ideas and how to execute them. Dr. Meera, you are a mentor and inspiration to many during your tenure in college education. I would like to mention a few of her qualities, like she is active, cheerful, productive, and initiator, industrious, honest, friendly, reliable, persistent, resourceful, talented, loyal, self-disciplined, a great teacher, and an excellent administrator and broad-minded. Dr. Meera is not only a great colleague, but also a good daughter who has taken care of her parents with great love and respect. I am sure she will continue to serve the society in future also. She has the ability to maintain a balance between personal and professional life. At the end, on my behalf and my family, I wish Dr. Meera Srivastava good luck and bright post-retirement life. All the best. God bless. Thank you. 30 सितंबर 2021 को एक परम विदुषी और समर्पित शिक्षिका डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो रही हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत अधिक साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस समय मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति थी, मुझे उनसे बहुत बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के जिस किसी कार्य को मैंने उन्हें सौंपा, चाहे किसी कॉलेज का इंस्पेक्शन हो या एग्जामिनेशन में ड्यूटी हो, कभी भी उन्होंने किसी कार्य के लिए मना नहीं किया और सभी कार्यों को बड़ी ही कुशलता और निष्ठा के साथ किया। ये विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा भाग्य है कि उसी से सन्निध डूंगर कॉलेज, जो कि महाराजा गंगा विश्वविद्यालय जी का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें उन्होंने जूलॉजी डिपार्टमेंट में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और अब वे सेवानिवृत्त हो रही हैं। परंतु मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को समय देता है। वह अपने क्षेत्र में अनेक पुस्तकें लिखकर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है और निरंतर संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। आप जैसी कर्मठ शिक्षिका कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर आपको आपकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, मृदु स्वभाव के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ एवं आपके भावी जीवन के लिए बहुत अधिक शुभकामनाएं देती हूँ।
आप दीर्घायु हों, हमेशा स्वस्थ रहें, आपको जीवन में और अधिक प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो और आप इसी प्रकार से शैक्षणिक जगत की सेवा करती रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। आपने अपने रिटायरमेंट पर मुझे बुलाया, यदि संभव होता तो मैं 3 अक्टूबर को अवश्य बीकानेर पहुंच जाती, क्योंकि बीकानेर के प्रति, बीकानेर की फैकल्टी के प्रति, बीकानेर वासियों के प्रति मेरा स्नेह इतना गहरा है कि मैं बीकानेर आने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती हूँ। परंतु इस समय मेरी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि मैं आ सकूँ। द लॉस इज़ कम्प्लीटली माइन। आई वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। नमस्कार मित्रों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लूनकरण सर, अपनी 38 वर्षीय गरिमामयी राजकीय सेवा से 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। यह निश्चित रूप से अपने आप में एक गौरव का विषय और संतुष्टि का विषय है। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक रहीं और साथ ही साथ एक बहुत ही कमिटेड रिसर्चर भी। अपने छात्रों में बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव रिसर्च के क्षेत्र में इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। कई शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किए और देश विदेश की विभिन्न यात्राओं में अपने शोध का परिचय लहराया। डॉक्टर मीरा एक अच्छी प्रशासक भी हैं और अपनी टीम को साथ लेकर काम करना इन्हें बहुत खूब आता है। एक मित्र के रूप में इन पर आँख मींच कर विश्वास किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में ये हर प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर रही। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जेंडर रेस्ट्रिक्शन से ऊपर उठकर अपने प्रशासनिक दायित्वों को, अपने अकादमिक दायित्वों को निर्वहन करती रही हैं, चाहे वह देर रात्रि तक कार्य करना हो, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे विदेश यात्रा हो। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी इसी प्रकार अकादमिक रूप से सक्रिय रहेंगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मैं अपने बिहाफ पर और टाटिया विश्वविद्यालय के बिहाफ पर डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव से मेरा परिचय सन 1980 में हुआ था। उन्हीं दिनों मैंने डूंगर कॉलेज ज्वाइन किया था एज लेक्चरर इंग्लिश। तभी से शायद मीरा जी उस समय एमएससी या बीएससी की विद्यार्थी रही होंगी, लेकिन इनके फादर प्रोफेसर वाईके श्रीवास्तव साहब मेरे सीनियर कलीग थे और उसी वजह से मीरा जी से भी मेरा परिचय और ज़्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। मैंने ये पाया कि प्रिंसिपल साहब के द्वारा जब जब हमें कोई कार्य सौंपा जाता था तो मीरा जी इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर के उन कार्यों में अपना सहयोग देती थी कि मैं इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। ये मुझसे छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा कि इंसान दिए गए कार्य को किस तरह से, अगर उसकी रुचि हो और उसका कमिटमेंट हो, तो किस तरह वो अपने कार्यों को पूरा करता है। मीरा जी, आप हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहीं और आज जब आप रिटायर होने जा रही हैं तो आई वुड नॉट कॉल इट अ रिटायरमेंट। रिटायर शब्द लगता है जैसे रिटायर। आप कभी टायर्ड थी ही नहीं। आपने हमेशा बहुत उत्साह और जोश के साथ सरकारी कार्य को किया। अतः आपको रिटायर करना वास्तव में एक अन्याय होगा आपके साथ। मैं आपके सुखद भविष्य और जीवन की कामना करती हूँ। आप आगे भी सामाजिक कार्यों में इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहें और समाज को अपने उपयोगी कार्यों से लाभान्वित करती रहें। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और सर्टेनली
We are all proud of you. Thank you. Best wishes. Hi Meera, wish you a very happy retirement. All good wishes. मुझे आज सारी चीज़ें हमारे बचपन की, हमारे कॉलेज डेज़ की एक साथ मेरे दिमाग में एक फ़िल्म की तरह जैसे रिवाइंड होता है वैसे घूम रही हैं। बहुत सारी बातें याद आ रही है कि किस तरीके से हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उस कॉलेज के अंदर मिले। पढ़ाई हम लोगों का एक मुख्य मुद्दा रहता था, मगर उसके साथ भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कभी पिकनिक पे जाना, कभी कोडम देसर जाना, कभी एक्सकर्शन के ऊपर जाना, और कुछ नहीं तो कभी छोटी छोटी चीज़ें, बसंत पंचमी ही सेलिब्रेट कर देना। हम लोगों की कितना अच्छा एक ग्रुप था, इतना अच्छा बैच था। और जैसा कि हम लोगों को याद है कि हम लोगों के गोल बिल्कुल डिसाइडेड थे कि हमको क्या करना है फ्यूचर के अंदर। और जब कभी भी हम लोगों की दोनों का इंटरेक्शन होता था तो हम लोग सिवा पढ़ाई के कोई बात नहीं करते थे। कितनी सारी नोकझोंक होती थी, कितनी सारी शैतानी होती थी। कई बार तो मैं तुम लोगों का खाना खा जाता था टिफ़िन के अंदर से ले करके। और उस रोज़ तुम लोग फिट देखने गए थे सोफिया स्कूल, और सारा हमने तुम्हारा टिफ़िन जो लंच लेके आए थे वो सारा खा लिया था, और उसके अंदर सारे इन्वर्टिब्रेट्स भर दिए थे। और तुम लोग कितने नाराज़ हुए थे सारी लोग। आज भी मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात। बहुत अच्छे दिन हम लोगों के गुजरे थे। याद ही नहीं आता कि कैसे कैंटीन जाते थे। हम अपने टीचर्स को भी बोल देते, जब हमारी प्रीवियस के बाद में तुम लोगों ने एंटोमोलॉजी लिया, मैंने फिश बायोलॉजी लिया, हम लोग अलग अलग हो गए। तुम्हारी क्लासेस अलग लगती थी, हमारी क्लासेस अलग लगती थी। फिर भी चाय पे जाने से पहले हम लोग आकर के तुम लोगों को बुलाते थे और रिक्वेस्ट करते थे नेगी सर से कि सर हमें चाय पी करके आते हैं। और टीचर्स भी बड़े कोऑपरेटिव थे। कितना अच्छा उन लोगों में भी कोऑपरेशन था। सारे एक ही कमरे के अंदर सारे टीचर्स बैठते थे और एक दूसरे के लिए मतलब सबकी फीलिंग्स थी, सबको रिस्पेक्ट करते थे। एक एक करके बहुत सारे लोग अब इस ज़िंदगी को अलविदा कह चुके हैं। और खैर ये समय तो सबकी ज़िंदगी में आता ही है। रिटायरमेंट का भी वैसा ही एक समय है, जब हम नौकरी को ज्वाइन करते हैं उसी दिन मुकर्रर हो जाती है हमारी डेट भी कि इस तारीख को एक्स रिटायर होगा, उस तारीख को वाई रिटायर होगा। पर खुशी इस बात की है कि हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे बैच के सभी लोग एकेडमिक्स में रहे, एक आध को छोड़ करके, जो जैसे राकेश है वो बैंक के अंदर चला गया, और एक एक करके सब रिटायर भी हो गए। मेरे ख्याल से यू आर द लास्ट वन टू सुपर एनोवेट टुडे। हमारी सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मगर ये समय इतना साथ नहीं देगा क्योंकि और भी लोग होंगे जिनको कुछ कुछ बोलना है। मैं एक गीत ज़रूर तुम्हें 2 लाइनें उसकी अर्ज़ करना चाहूँगा जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा जो लाइफ की सेकंड इनिंग्स है वो बहुत खुशनुमा रहे और हेल्दी रहे। तुम उन सब कामों को, उन सब हॉबीज़ को पूरा कर सको जो अदरवाइज़ तुम नहीं कर पा रही थी। हमारी सारी, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जाने के बाद आते हैं याद, गुजरे हुए वो मेले। यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। हाय हाय मीरा,
all our wishes and best luck to you. We did want to be there on your big occasion, but टाइम ऐसा है कि नहीं आ सकते. और मैं बताऊं, बदलती है ज़िंदगी. ये कह रहे ना नहीं बदलती है, बदलती है. आपको 4 से 6 बार चाय बनानी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. ओके, हैव फन, लिव योर बेस्ट, बाय. हाय मीरा, मेरी दोस्त, आज तुम रिटायर हो रही हो. ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपना सेवा का बड़े ही जिम्मेदार और मेहनत, लगन, ईमानदारी से किया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें जगह जगह सम्मानित किया गया है और कई अवार्ड मिले हैं. ये बड़े ही गर्व की बात है हम दोस्तों के लिए. लेकिन नियति का खेल है कि रिटायर भी होना होता है. अब तुम जीवन की एक नए फेज़ में जा रही हो. एक प्यारा सा मैसेज मैं अपनी तरफ से तुम्हें देना चाहूँगी. ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती. ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है. यहाँ से चले थे हम एक नई मंजिल के लिए. ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है. ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती. ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती. रिटायर हो रही है तुम्हारी कॉलेज की जिम्मेदारियाँ. रिटायर हो रही हैं तुम्हारी कॉलेज की जिम्मेदारियाँ. रिटायर हो रही है अनचाही थकान. रिटायर हो रही है कर्मचारियों से काम लेने की जद्दोजहद. रिटायर हो रही है तुम्हारी CLPL. रिटायर हो रही है सभी कामों को समय पर निपटाने की जिम्मेदारी. पर ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती. ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती. लेकिन अब भी तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है. मिलने वाली है तुमको एक नई सुबह. मिलने वाली है तुमको एक नई सुबह, जिसमें होगी एक अलमस्त नींद. लाइफ होगी विदाउट टेंशन और रज़ाई में लेटे लेटे मिलेगी पेंशन. ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती. ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती. उसके साथ ही मीरा, तुम्हें मेरी ओर से रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो. मेरी हृदय से ये कामना है. लव यू, गॉड ब्लेस यू.